हनुमान चौक से सरेखा रेलवे क्रॉसिंग तक अतिक्रमण हटाने के बाद अब नगरीय प्रशासन ने नगर के बैहर रोड, भटीरा रोड और बूढ़ी मार्ग से भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर बीते दिनों राजस्व अमले ने नापजोख करते हुए अतिक्रमण का चिन्हांकन कार्य पूरा कर अतिक्रमण की जानकारी नगरीय प्रशासन को सौंप दी है। इस प्रक्रिया में अवंतीबाई चौक से लेकर बूढ़ी ढीमटोला में अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है, जिसमें करीब 200 मकान दुकान अतिक्रमण की जद में आ गए और इससे यहाँ के रहवासी नाराज हो गए हैं और उन्होंने तत्काल ही इस कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही रोक नहीं लगाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी है। सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची बूढ़ी क्षेत्र के रहवासी संगीता श्रीवास्तव ने बताया कि रानी अवंती चौक से बूढ़ी मार्ग ढीमटोला फिल्टर प्लांट के बाद समाप्त हो जाता है। इसके आगे कोई मार्ग ही नहीं है और सिर्फ वैनगंगा नदी है। ऐसे में अतिक्रमण हटाने के बाद भी प्रशासन इस मार्ग को कहां डाइवर्ट करेगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका से नक्शा पास कराकर लोगों ने अपने मकान बनाए हैं। अगर हम गलत थे तो पहले ही हमें क्यों नहीं रोका गया। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नापजोख में भी भेदभाव किया जा रहा है। हमारी मांग है कि कार्यवाही को रोका जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर हमारी मांग नहीं मानता है तो जनता का उग्र रूप दिखाया जाएगा। जो अतिक्रमण चल रहा है बूढ़ी में, उस समय उसके विरोध में यहाँ पर आए हैं कि बूढ़ी में रास्ता बंद है और इतने चौड़ीकरण के कारण कईयों के पूरे मकान, आधे मकान से अधिक उन लोग के टूट रहे हैं और हर व्यक्ति ने अपना मकान पहले से बनाया। भाई पहले से बनाने के बाद जब नक्शा पास होता है, सब कुछ होता है, कोई अलग से ज़मीन पे नहीं बनाया गया और इतने दिनों से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अभी गरीबों का घर क्यों उजाड़ रहे? जब आप किसी को बना के दे नहीं सकते तो उजाड़ने का भी अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है सर, क्योंकि गरीब जनता अब जाएगी कहाँ पर? लोगों के आगे कोई पुल नहीं बन रहा, कुछ नहीं बना। वो तो हम तो सालों से देखे, कई पीढ़ी मर गई पर पुल नहीं बना और ना कुछ नहीं बनने वाला। शमशान घाट, क्या शमशान घाट है वहाँ पर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस बीच में नाप भी हो रहा है तो ऐसा नाप हो रहा है कि किसी का बहुत अधिक, किसी का बहुत कम, तो लोगों के पूरे मकान जाते, ये गरीब जाएंगे कहाँ? आप हमें प्रशासन की बात करते तो प्रशासन भी तो जनता के दम पे चल रही कि नहीं चल रही? आज हम है तो वो है तो हम है, लेकिन आप किसी का घर बना नहीं सकते तो उजाड़ो मत। अब तक कितने मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कितने चपेट में आ रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है सर, अभी केवल मार्किंग हुई है और निशान लगे। अच्छा, कितने मकान है जो चिन्हांकित किए गए आ गए हैं कि जो टूट जाएंगे, आधे से ज्यादा टूटेंगे? 200 के आसपास है सर, 200 के आसपास। उनने भी खुद बताया जो आए थे कर पटवारी सर लोग जो आए थे, उन लोग 200 में इंगित किया उन्होंने, ढीमटोला और बहुतों को बहुत जा रहा है सर। तो हम तो गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करेंगे कि किसी भी गरीब का बुरा ना हो। अच्छा, ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई इन लोग करने वाले हैं, तो इसमें क्या आगे बूढ़ी के आगे कहीं रास्ता निकलता है क्या? शमशान घाट के अलावा कोई रास्ता नहीं। देखो बूढ़ी में जो उधर बिल्डिंगें बन रही है, जो गवर्नमेंट दे रही है लोगों को 20-20 हजार कितने भी, हमें उसका डिटेल नहीं पता। जब हाँ वो दे रही है, अभी तो कितने साल हो गए जो नहीं बनी। जब आप किसी जनता के लिए काम करा रहे थे तो बिल्डिंग अभी बोल के तैयार होना था, और अभी जो कुछ वो बोलते हैं ना, मरने के आगे शरण क्यों रचा जा रहा है? पुल तो दुनिया कई भूमि पूजन हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। आपने 1000 भूमि पूजन देखा होगा, लेकिन निर्माण कार्य कहीं नहीं देखा होगा। तो ये बताइए कि ये जनता फिर वहाँ बूढ़ी में रोड बंद है, फिर वहाँ करने की जरूरत क्या है? बताइए आप। पूरे मुर्दों को एक लास्ट सवाल ये था कि भाई गवर्नमेंट तो मानना नहीं है, उसको तो जो करना है वो तो करेगा, नगरीय प्रशासन रहे नहीं जिला प्रशासन रहे। हाँ। अगला कदम क्या रहेगा? जैसे कि क्या कदम होगा? नहीं, हम लोग का कदम यही है कि हम अभी तो खैर शांति से ही चाहते हैं कि गवर्नमेंट माने कि किसी का घर न उजाड़े। अगर नहीं मानते हैं तो फिर क्या करेंगे? नहीं मानते तो सर फिर आगे तो उग्र रूप देखना ही पड़ेगा। बूढ़ी निवासी हेमराज साव ने बताया कि अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्यवाही के दौरान मुंह देखकर नापजोख किया गया है। उन्होंने कहा कि जब मकान मालिक के द्वारा नगरपालिका से नक्शा पास कराया जाता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उसका निरीक्षण कर ये जानकारी दे कि उक्त मकान अतिक्रमण के दायरे में आता है या नहीं। लाखों रुपये खर्च कर सालों से मकान बनाए गए हैं, लेकिन अब प्रशासन ने अतिक्रमण चिन्हांकित किया है, जो कि गलत है। उन्होंने बताया कि सभी मकान नक्शे के आधार पर बने हैं, किसी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। करके आप लोग के द्वारा जो चिन्हित किया जा रहा है ना अतिक्रमण के नाम पे, अब हम प्रशासन को पूरी तरह गलत नहीं बता रहे हैं, नहीं बता रहे, लेकिन जिस प्रकार से जब मकान की एक प्रक्रिया होती है बनने की, नक्शा पास किया जाता है, तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि मकान कहाँ से बन रहा है, आके जांच की जाए
अगर उनके अतिक्रमण के दायरे में आता है तो उनको पहले से ही सतर्क करते कि भैया यहाँ तक गवर्नमेंट की ज़मीन है, यहाँ पे आप ना बनाएं। सालों साल से वो मकान खड़े हैं, सभी ने अपने लाखों रुपए खर्च करके बना दिए हैं। अब प्रशासन आ रहा है और चिन्हित करके उसको डिमोलिशन करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। तो हमारे यही निवेदन है कि या तो आप अपनी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुधारें और जो बन चुके हैं उन पे मैं तरस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए नुकसान किसी का ना हो, ऐसा मेरा निवेदन है। क्या रजिस्ट्री में ही मकान बने हैं या वाकई में अतिक्रमण किया गया है आपके हिसाब से? रजिस्ट्री में ही मकान बने, रजिस्ट्री में मकान बने, रजिस्ट्री आप बोलिए ना। हाँ, रजिस्टर्ड है सब, तो सभी मकान रजिस्ट्री के अनुसार बने हैं, नक्शे के अनुसार, अतिक्रमण में कोई नहीं है। अतिक्रमण में कोई नहीं। ठीक। इस दौरान संध्या बागमारे, राधिका सिंगरे, आलोक खैरवार, वनीता हाथीमारे, शुभम नकपुरे, गीता साठे समेत अन्य रहवासी मौजूद रहे।